राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं लक्ष्मी कुमारी इन्फो पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते हैं कहानी की ओर। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलगाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है वे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो इतना तड़पना और हाथ पांव फटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम। धीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो आधे घंटे चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, धीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीतड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। धीसू ने आकाश प्रवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलगाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगरतों को 2 खज भरती रहती थी। जब से वह आई दोनों और भी आलसी और आरामदायक हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। धीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो धीसू आलूओं का बड़ा भाग खा कर रख देगा। बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और मुझसे लल जाएगी ना। जिसका कभी मुंह ना देखा था आज उसका अधड़ा हुआ बदन देखूं।
उसे तन की सुध भी ना होगी। तुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे देंगे। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे थे वे ही कल बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा प्रसन्न थे, वहां इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे धीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुसंगति मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीम तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निडरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया ना, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। सिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता है, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। धीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट ना मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े। क्या बताऊं कि किस भोज में क्या स्वाद। छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले ही क्या पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवाचित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते ही नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब भी मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना ही दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबी का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलगाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर पिंडुलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ धीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस।
बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। भाई इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना आने के लिए। पूछा, क्या क्या हुआ दुसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। दीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा भाई हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा और कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर धीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ना था। जो भी तो आया वह कह दे चल दूर से, यहाँ से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज वह गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सत्वादना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। धीसू जमींदार के नाम का टटोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में धीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को धीसू और मादा बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम नरम स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीतड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पे गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा ना। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों आजा समस्या में खड़े रहे। फिर धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहु जी 1 बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठ के शांतिपूर्ण पीने लगे। कुछ कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। धीसू बोला, कफन लाने में क्या मिलता है? आखिर जली तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बेईमानों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? धीसू हंसा, अब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। बहुत तो ढूंढा, नहीं मिले। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। अभी बोतल में ज़्यादा उड़ गई। धीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे हैं। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। धीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या वह पुण्य ना होगा? तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्राद्ध से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उस उम्र में भी ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला,
बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। दिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कह देंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू ऐसा गधा समझता है। 60 साल के दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उनको कफन मिलेगा, इससे भी बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। दिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा। तू मानता क्यों नहीं है? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो तो अंधेरा बढ़ता है और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डांग मारता था, कोई अपने सगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए रहता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने को यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और अब ये दोनों बाप बेटा आप भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। दिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। दिसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी को बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता के नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पे हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। दिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो। वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। कहानी का यहाँ पर अंत होता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।